हाय एवरीवन, तो एक बहुत ही ज़्यादा बड़े अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। एमडॉक्स ने असेसमेंट भेज दी है, ठीक है। तो डिटेल में हर चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, अगर आपको याद हो तो इसकी हायरिंग केवल मैंने ही डाली थी, पूरे इंटरनेट पे अवेलेबल थी, मैंने डाली थी, बाकी नहीं डाली थी किसी ने। आप लोगों से बस इसलिए रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं जो वीडियो डालता हूँ ओरिजिनलिटी के साथ चेक करके डालता हूँ 4 बार। सो आप मिस ना किया करें। अगर मैं बोल देता हूँ कि इंपॉर्टेंट है तो वो इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। देन टॉकिंग अबाउट दिस, तो देखो, पहले आपको एक चीज क्लियर करता हूँ। कुछ लोगों को जावा का यहाँ पर मेल दिखेगा, कुछ लोगों को सी सी प्लस प्लस का मेल दिखेगा। दोनों पोजीशन अलग है क्योंकि ये मल्टीपल टीम्स के लिए हायरिंग हो रही है। ये सी सी प्लस प्लस और सेलेनियम वाले टीम के लिए है, ये जावा और सेलेनियम वाले टीम के लिए, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग हैं। आपके रेज्यूमे के हिसाब से आपको यहाँ पर शॉर्टलिस्ट करके अलग अलग बच्चों को अलग अलग यहाँ पर मेल गए हैं। टॉकिंग अबाउट दिस, तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हैकर रैंक का टेस्ट है। टोटल ड्यूरेशन अगर आप देखोगे तो 150 मिनट्स यहाँ पर आपको इसकी बताई गई है, दोनों टेस्ट की, ठीक है। टॉकिंग अबाउट दिस, 150 मिनट का पूरा टेस्ट है और इसके हम एक बार समझ लेते हैं इन लोगों ने क्या क्या मेंशन किया है। इसमें 10 सेक्शन आपके टोटल आपके होने वाले हैं, ठीक है। इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। अगर आप देखोगे तो सेक्शन ये अलग बनाए गए हैं। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि हर चीज में कुछ ना कुछ अलग होगा। जैसे कि अगर आप देखोगे, वरना अगर टेक्निकल एमसीक्यू ही इन लोगों को पूछने होते तो ये लोग एक ही सेक्शन में पूछ लेते। हर सेक्शन को इन्हें अलग बनाया है, इसका मतलब ये है कि हर चीज में कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा। तो देखो, जो हम सबसे पहले इसमें समझ लेते हैं सेक्शंस के हिसाब से हमें क्या देखने को समझ में आ रहा है। सेक्शन 8 में एक क्वेश्चन 30 मिनट से, तो ये दिखने पे ही समझ में आ रहा है कि ये कोडिंग क्वेश्चन होगा, जिसमें आपको एक कोडिंग क्वेश्चन 30 मिनट में करना होगा। बाकी सेक्शन 9 में दो क्वेश्चन है 25 मिनट्स में। अब इसमें दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो ये एसक्यूएल का क्वेश्चन होंगे जिसको आपको 25 मिनट्स में दो क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, या तो ये एसक्यूएल के क्वेश्चन होंगे। और अगर ये एसक्यूएल के नहीं हुए तो ये कुछ एल्गोरिथमिक क्वेश्चन होंगे जिसमें या तो आपको आउटपुट्स बताने होंगे या फिर आपको ऊप्स में कुछ करना पड़ेगा। मतलब ये होंगे, मतलब टिक मार्क वाले नहीं होंगे क्योंकि केवल दो ही क्वेश्चन है और 25 मिनट्स है। तो सेक्शन सेक्शन 8 और सेक्शन 9 हमको समझ में आ चुका है कि ये तो क्वेश्चंस कोडिंग से रिलेटेड है। टॉकिंग अबाउट सेक्शन 10, इसमें चूंकि 20 क्वेश्चंस दिए हैं 10 मिनट्स में करने को, 10 क्वेश्चंस दिए हैं 20 मिनट्स में करने को। ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। बाकी अगर हम स्टार्टिंग से बात करें तो सारे हमें सेक्शंस देख के ये पता पड़ रहा है। जैसे सेक्शन एक में अगर आप देखोगे तो 3 मिनट्स पर क्वेश्चन दिए गए हैं। सेक्शन 2 में भी 3 मिनट्स पर क्वेश्चन दिए गए हैं और सेक्शन 3 में भी लगभग आप देख सकते हो 3 मिनट से ज्यादा ही दिया गया है। तो ये जो 1 2 3 4 और ये जो सेक्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं, ये अलग अलग सेक्शन इसलिए बनाए हैं क्योंकि सब में कुछ ना कुछ अलग होगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है 44 क्वेश्चंस होने वाले हैं 150 मिनट्स के टेस्ट में। तो हो सकता है कि आपका जो एक सेक्शन हो उसमें आपसे ऊप्स रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएं, दूसरे में हो सकता है कुछ टेस्टिंग रिलेटेड पूछा जाए, तीसरे में हो सकता है कुछ आउटपुट्स पूछे जाएं, चौथे सेक्शन में हो सकता है आपसे कुछ डीबगिंग पूछी जाए, पांचवें सेक्शन में यहाँ पे हो सकता है कि आपसे कुछ एसक्यूएल के आउटपुट्स पूछे जाएं, छठवें सेक्शन में ये हो सकता है कि आपसे कुछ ना कुछ, मतलब इसी प्रकार से कुछ पूछा जाए। क्योंकि वरना ये लोग अलग अलग सेक्शन नहीं बनाते अगर इनको एक टाइप के ही क्वेश्चन पूछने होते। तो इससे आपको ये चीज समझ में आती है कि सभी चीजों का ये कुछ ना कुछ मिक्स होने वाला है। हर सेक्शन में आपको थोड़ा थोड़ा सब कुछ देखने को मिलेगा। बट अगर आप एडवांटेज देखोगे तो आपको एडवांटेज किसको देना है, इसमें देख के समझ में आ रहा है। सेक्शन 8 और सेक्शन 9 जिसमें एक कोडिंग क्वेश्चन और ये जो 25 मिनट्स वाला सेक्शन है, ये सबसे बड़े सेक्शंस होने वाले हैं। तो आपको 8th और 9th के लिए अपनी कोडिंग प्रिपेयर करनी है। टॉकिंग अबाउट एमडॉक्स, तो यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं कि एमडॉक्स का पहले से क्या रुचि रही है। तो देखो, एमडॉक्स की रुचि रही है पहले से। ये क्या करते हैं जनरली, अगर आपको सी सी प्लस प्लस वाला टेस्ट आया है तो सी सी प्लस प्लस के ऊप्स के थोड़े से डिटेल्ड क्वेश्चन ये हमेशा पूछते हुए आए हैं आज तक। इनका फेवरेट सब्जेक्ट रहा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब हो सकता है जो इस टेस्ट है उसमें आपको इससे रिलेटेड एमसीक्यूज देखने को मिले, इससे रिलेटेड आपको कोड स्निपेट्स देखने को मिले जिसमें आपको आउटपुट देना हो, ठीक है। और साथ ही साथ में हो सकता है कि इससे रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ डीबगिंग भी देखने को मिले। तो सबसे पहले तो आप इसके लिए ऊप्स अच्छे से प्रिपेयर कर लो, अभी ना बाद में तो हेल्प करेगा ही है, ठीक। कोडिंग ये लोग बेसिक लेवल की आपसे पूछने वाले हैं, ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं पूछेंगे क्योंकि 30 मिनट्स का टाइम दिया है, एक क्वेश्चन है। तो लगभग मीडियम लेवल का कोड यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। ये कंपनीज डेटा स्ट्रक्चर्स लेवल के क्वेश्चन पूछती है, लीड कोड मीडियम तक ये कंपनी जा सकती है। अब देखो, ये चूंकि सॉफ्टवेयर टेस्ट इंजीनियर की पोजीशन है तो हो सकता है कि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा यहाँ पर आपको ईजी देखने को मिले और आपको जो टेक्निकल एमसीक्यूज हैं उसके क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट देखने को मिले। बाकी ये चूंकि सॉफ्टवेयर टेस्ट इंजीनियर है तो मैं आपको एक ही चीज सजेस्ट करूंगा, चूंकि हमारे पास सिलेबस नहीं है, कि आप टेस्टिंग से रिलेटेड कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स जरूर पढ़ के जाएं, ठीक है। सो आई होप मैंने आपको बेसिक चीजें सारी क्लियर करी होंगी जो भी इन लोगों ने बताई हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।